नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। यहाँ पर हम उनके जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं तथा हमारी कक्षा 12 की अंतराभाग 2 में उनके 12 मासा वर्णन का कुछ पद दिए गए हैं, तो उसकी हम कठिन शब्दार्थ तथा उसकी पद की व्याख्या हम करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, यहाँ पर सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी उत्तर प्रदेश के निकट जायस कस्बे के रहने वाले थे, इसी कारण ये जायसी कहलाए। वे अपने समय के काफ़ी सिद्ध और पहुँचे हुए फ़कीर माने जाते थे। उन्होंने अपने दो गुरु सैयद अशरफ और शेख बुरहान का अपने गुरु के रूप में उल्लेख किया है। इन्होंने अपने दो गुरु का नाम बताया है कि पहले सैयद अशरफ और शेख बुरहान। जायसी जो है वे सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। तथा उनका पद्मावत जो कि 1540 ईस्वी में आया था, प्रेम आख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। तो ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पद्मावत किस परंपरा का काव्य है, तो वो प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य है। और कौन सा किस उसमें आता है, किस प्रबंधक है, मुक्तक है, किस काव्य की शैली में आता है, तो वो प्रबंधक काव्य शैली में आता है। भारतीय लोक कथा पर आधारित इस प्रबंध काव्य में सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की प्रेम की कथा है। जायसी ने इसमें लौकिक कथा का वर्णन इस प्रकार से किया है कि अलौकिक और अपरोक्ष सत्ता का आभास होने लगता है। इस वर्णन में रहस्य का गहरा पुट भी मिलता है। प्रेम की यह लोकधर्मी स्वरूप मानव मात्र के लिए प्रेरणादायी है। फारसी की मसनवी शैली में रचित इस काव्य की कथा सर्गों तथा अध्यायों में बटी हुई नहीं है, बराबर चलती ही रहती है। स्थान स्थान पर शीर्षक के रूप में घटनाओं और प्रसंगों का उल्लेख अवश्य किया गया है। जायसी ने इस काव्य रचना के लिए दोहा चौपाई शैली का उपयोग किया है। भाषा उनकी ठेठ अवधि है और काव्य की शैली अत्यंत प्रौढ़ और गंभीर है। जायसी की कविता का आधार लोक जीवन का व्यापक अनुभव है। उनके द्वारा प्रयुक्त उपमा, रूपक, लोकोक्ति, मुहावरे, यहाँ तक कि पूरी काव्य भाषा ही लोक संस्कृति का प्रभाव है। यानी कि जायसी ने जितनी भी रचनाएं की हैं वहाँ की संस्कृति, लोक संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। उनकी रचनाओं में नया अर्थ और सौंदर्य प्रदान जो उनकी रचनाएं हैं, जिनमें लोकोक्ति, मुहावरे, उपमा, रूपक, अलंकार वगैरह जो दिए गए हैं, छंद और अलंकार, उसमें उनकी जो रचनाएं हैं वो एक नया अर्थ और नया सौंदर्य प्रदान करती हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है, जिसमें पद्मावत में रानी पद्मावती और रत्नसेन की कहानी है। अखरावट में ये सूफी सिद्धांतों पर आधारित एक दार्शनिक ग्रंथ है और आखिरी कलाम में इन्होंने ये कयामत का वर्णन किया है कि जिसमें संसार के खत्म होने तथा उसके पुनः बनने और सारे मानवों को, जो मानव हैं वो पुनः किस तरह से जीवित होते हैं और उन्हें स्वर्ग का सुख मिलता है, ये सारी घटनाएं आखिरी कलाम में इनकी प्रमुख जो रचना है उसमें दी गई है, जिसमें से पद्मावत इनकी प्रमुख प्रसिद्धि का आधार है। यानी कि जायसी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, माना जा सकता है प्रबंधक ग्रंथ, वो पद्मावत है। यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक है जिसमें जायसी की प्रमुख रचना पद्मावत के 12 मासा का कुछ अंश दिए हैं। 12 मासा यानी कि हमारे जो हिंदू धर्म में 12 मास जो दिए गए हैं, चैत्र, पोशाक, वैशाख, अगहन जो माह हैं, उनमें से कुछ माहों का वर्णन है इस हमारी पाठ्य पुस्तक में। प्रस्तुत पाठ में कवि नायिका नागमती, जो कि रत्नसेन की प्रथम पत्नी है और चित्तौड़ की रानी है, उसके विरह का वर्णन है। क्योंकि इस विरह वर्णन में
रत्नसेन जब सिहलदेव जो कि श्रीलंका है वहाँ चले जाते हैं रानी पद्मावती को लेने के लिए, तब नागमती उनके वियोग में यहाँ पर तड़पती है और उसी वियोग का वर्णन जायसी ने अपने पदों में किया है। कवि ने शीत के अगहन और पूस माह में नायिका के विरह दशा का चित्र वर्णन किया है। प्रथम अंश में प्रेमी के वियोग में नायिका विरह अग्नि में जल रही है और भंवरे तथा काग यानी कि कौवे के समक्ष अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए नायक यानी कि रत्नसेन को संदेशा भेज रही है। जबकि द्वितीय अंश में विरहिणी नायिका जो है के वर्णन के साथ साथ शीत से उसका शरीर कांपने तथा वियोग से हृदय के कांपने का सुंदर चित्रण है। चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई, यानी कि चकवा चकवी जो होते हैं और कोयल और कोकिला जो होती है उसकी तुलना नायिका से की गई है। नायिका विरह में शंख के समान खोखली हो गई है। जबकि तीसरे अंश में माघ महीने में जाड़े से कपकपाती हुई नागमती के विरह की दशा का वर्णन है। वर्षा का होना और तथा पवन का बहना भी विरह के ताप को बढ़ा रहा है। अंतिम अंश में फागुन मास में चलने वाले पवन के झोंके शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेल रहे हैं, परंतु नायिका जो है विरह ताप में अधिक संतप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारे बारहमासा में जायसी जी ने जो हमारे पाठ के अंश में जो पद दिए गए हैं उसमें कुल 4 जो मास हैं उसका प्रमुख रूप से इसमें वर्णन किया गया है। सबसे पहले जो मास है वो है आता है अगहन, फिर आता है पोष, फिर माघ और फागुन, यानी कि इन चारों ही महीनों को मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपने पद में यहाँ पर वर्णित किया है। 12 मासा अगन देवस गटा निसी बाडी, दुभर दुख सो जाए किमि ढाडी। अब धनी देवस बिरह भा राती, जरे बिरह जो दीपक बाती। कापा हिया जनावा सियूं, तोपे जाई होई संग पीयूं। घर घर चीर रचा सब काहूं, मोर रूप रंग ले गा नाहूं। पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अग्नि बिरहनी ही जारा, सुलगी सुलगी दगधे भे छारा। यह दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जन्म करे बसमंतु। पियसो कहुओ कहेऊ संदेशड़ा, ए भौरा एकाग, सो धनी बिहरे जरी मुई, तेहिक धुआं न लाग। प्रस्तुत पद में नायिका जो है नागमती वो अपने विरह का वर्णन करते हुए कहती है कि अगन का महीना जो है वो लग चुका है, इसलिए दिन छोटे लग रहे हैं और रातें लंबी होती जा रही हैं। इस असहनीय जो मेरा विरह है, जो मेरा दुख है, उस दुख को भला मैं कैसे दूर करूं। अब यह नागमती यहाँ पर कहती है कि मैं भी दिन की भांति अब छोटी और दुर्बल होती जा रही हूँ। नागमती का विरह रात के समान अत्यधिक लंबा होता जा रहा है। विरह वेदना से ग्रस्त नागमती दीपक के बाती के समान जल रही हैं। दूसरे पद में आता है कि यह सर्दी जो है हृदय को तो कपाकर ठंड का अनुभव करा ही रही है। यह ठंड तो पति के संग मिलने से ही दूर हो सकती है, किंतु सर्दी की ऋतु में जब घर में सब गर्म कपड़े तैयार हो रहे हैं, अर्थात सभी प्रिय को रिझाने के लिए रंग बिरंगे वस्त्र धारण कर रहे हैं, परंतु मेरा जो रूप तो मेरे प्रिय के साथ ही यानी रत्नसेन जो राजा हैं उनके साथ ही चला गया। और रत्नसेन वापस मतलब वो मेरा जो प्रियतम है, मेरे जो राजा हैं रत्नसेन हैं, वो मुझसे बिछड़ गए हैं और वे वापस लौटकर नहीं आए। अब तो मैं उनके आने पर ही अपना रंग और मेरा रूप वापस आ सकता है, यानी कि नागमती कह रही है कि मेरे पति मेरा रंग रूप लेके गए हैं और अगर वो वापस लौटकर आते हैं तभी मेरा रंग और रूप वापस आएगा। शीतल ऋतु में विरह की अग्नि उसे विरहिणी जो है उसके हृदय को
जला रही हैं और सुलग सुलग में राख हुई जा रही हैं। लेकिन फिर भी मेरा पति इस विरह को समझ नहीं पा रहा है और जीवन और यौवन दोनों ही मेरे तो भस्म होते जा रहे हैं। फिर नीचे के दोहे में वीरानी कहती है कि अपना जो संदेश है वो भंवरे और काग को संदेशवाहक बनाकर भेजती है कि तुम मेरे प्रियतम से जाकर कहना कि तुम्हारी जो रानी है वो तुम्हारे विरह में अग्नि के समान जल रही हैं और उसी आग की धुएं से हम दोनों भी काले हो गए हैं। दूसरा पद है, पूस जाई थर थर तन कापा, सूज जड़ाई लंक दिसी तापा, बिरह बाड़ी भा दारुण सियू, कपी कपी मरो लेहि हरि जियू, कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूज नहीं नियरे, सोर से सुपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिम वंचल बूढ़ी, चकई निसी बिछुरी दिन मीला, हो निसी बारस बिरह को कीला, रेन अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोही पंखी, बिरह सचान भवे तन चाड़ा, जियत खाई मुई नहीं छाड़ा, रंकत ढरा मोसू गरा, हाड़ भये सब संख, धनी सारस होई ररी मुई, आई समेटू पंख। दूसरी जो पद है इसमें नायिका कहती है कि जो पोष का महीना है वह भी लग गया है, सूर्य भी इसी सर्दी के कारण दक्षिण दिशा की ओर छिपने चला गया है। इस निर्दयी जो ठंड है वह मेरे विरह को और अधिक बढ़ा रही है। मैं कांप कांप कर मरी जा रही हूँ। वह मेरा पति न जाने कहाँ चला गया, जिसके हृदय से लगकर मैं अपनी विरह वेदना को शांत करूं। उस तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत ही दूर है। मैं उसके पास नहीं जा सकती, न ही वो मुझे दिखाई दे सकते हैं। मेरा जो ज्वर है वह भी अचानक से बढ़ने ही लगा है, जैसे मैं बर्फ के अंदर डूब गई हूँ, बर्फ से मैं ढक गई हूँ। चकवी जो रात में अपने चकवे से बिछड़कर पुनः दिन में मिल जाती हैं, पर लेकिन मैं तो दिन रात अपने प्रिय से भी नहीं मिल रही हूँ। मेरा तो विरह जो है कोयल के समान है, क्योंकि मैं भी कोयल के समान ही कूकती ही रहती हूँ। मेरे साथ तो कोई मेरी सखी सहेली नहीं है जो जिससे मैं अपनी दुख की बात बता सकूं। मैं रात और दिन भर अकेली ही रहती हूँ। अब यह बिछड़ा हुआ जो पक्षी है, यानी कि यहाँ पर जो नागमती है, वह कैसे जीवित रहे, यह प्रश्न करती है। और यह विरह मेरे लिए एक बाज का पक्षी बन गया है जो मुझे जीवित ही खा रहा है और मरने के बाद भी नहीं छोड़ता, तथा मरने के बाद भी मुझे व्यथित होना ही पड़ेगा। नीचे के दोहे में कहा है कि नागमती स्वयं ही विरह अवस्था का वर्णन करते हुए कहती है कि मेरा शरीर जो है, उसका सारा शरीर में जो खून था वो सारा सूख चुका है, मेरा मांस जो था वो सारा गल चुका है, शरीर की हड्डियां शंख के समान खोखली और कमजोर हो गई। अब यह वीरणी सारस के समान चिकते चिकते ही अपने प्राण त्याग देगी। तो जो यहाँ पर वो नागमती कहती हैं कि यदि रत्नसेन आते हैं, यानी कि मेरे पति जब आते हैं, तब उन्हें मैं मृत मिलूंगी और मेरे यानी कि मैं एक सारस के समान हो गई हूं, तो सिर्फ वो मेरे पंख आके ही समेटेंगे। तीसरा पद है, लागे हूं माह परे अब पाला, बिरहा काल भयेउ जड़काला, पहल पहल तन रुई जो जापे हहली हहली अधिको ही कापे, आई सुर होई तपुरे नाहा, जेहि बनू जाड़ न छूटी माहा, एहि मास उपजे रस मूलू, तू सो भवर मोर जोबन फूलू, नैन चुवही जस माहुट नीरू, तेहि जल अंग लाग सर चीरू, टूटही बूंद
परही जस ओला, बिरह पवन होई मोर झोला, केहिक सिंगा को पहिर पटोरा, हिय नहीं हार रही होई डोरा। तुम बिन कंता धनी हरूई, तन तनु वर भा डोल, तेहि पर बिरह जाई जराई के, चहे उड़ावे झोल। यहाँ पर नागमती कहती हैं कि अब माघ का जो महीना है वह भी लग गया है और पाला पड़ने से ऐसा लगता है जैसे मेरी मृत्यु अब सामने ही आ गई है। जैसे ही रुई से बने गर्म कपड़ों में अपने आप को, शरीर को ढकती हूँ, मुझे अत्यधिक ठंड का और भी एहसास होता है। तो हे स्वामी, हे जो रत्नसेन, अब तुम ही सूर्य के समान बनकर मेरी सर्दी को भगा सकते हो। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। इस माघ के महीने में जो काम भावना है वह अत्यधिक होने लगती है। हे प्रिय, मेरा शरीर पुष्प के समान है, फूल के समान है और तुम भंवरे का रूप धारण करके आओ। आंखों में, मेरी जो आंखों में है, आंसू बरस रहे हैं और भीगे हुए वस्त्र मुझे वियोग में अधिक बाण के समान चुभ रहे हैं। तो मैं कैसे श्रृंगार करूं और नए वस्त्र, जो रेशमी वस्त्र हैं, वो कैसे पहनूं कि तुम बिन तो मेरे हृदय में एक अग्नि सी जल रही है। तो हे प्रियतम, तुम्हारे विरह में यह नागमती का हृदय सदैव ही कांपता रहता है और यह शरीर तिनके के समान कृशकाय हो इधर उधर उड़ता रहता है। इस पर विरह की अग्नि रूपी, इस तिनके रूपी शरीर पर जलाकर राख बना रही है और इस राख को भी उड़ा देना चाहती हैं। यहाँ पर एक वियोग श्रृंगार का जो देखने को मिलता है हमें पुट, जायसी जी द्वारा वियोग श्रृंगार का जो पुट है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक नायिका जो है अपने पति के विरह में किस प्रकार से तड़पती है और अपने प्रिय से मिलने के लिए वो किन किन माध्यमों से उसे संदेशा पहुंचाती है। तो फोर्थ जो पद है वो है, फागुल पवन झक्को ओरे बहा, चौगुन शीस जाई किमि सहा, तन जस पियर पात भा मोरा, बिरह न रहे पवन हो जोरा, तरिवर जरे जरे बन ढाखा, भई अनपत फूल फर शाखा, करी न बनाफती किन्ह हुलासु, मोह कह भा जग दून उदासु, फाग करही सब चाचरी जोरी, मोही हिय लाई किनी जसी होरी, जोपे पियही जरत अस भावा, जरत मरत मोही रोस न आवा, रतहिउ देवस इहे मन मोरे, लागो कंत छार जऊ तोरे, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, मकु ते ही मार्ग होई परो, कंत धरे जह पाऊं। जो चौथा पद है उसका उस पद में फाल्गुन का महीना लग गया है और वीराणी जो है, नायिका नागमती जो है, वह भी कह रही है कि इस फाल्गुन के महीने में हवा तेज झोंके के साथ बहने लगी है, जिससे शीत ऋतु जो है वो चौगुनी बढ़ गई है। अब यह शीत ऋतु जो मुझसे सहन नहीं हो रही है, यह जो मेरा शरीर है सूखे पत्ते के समान इधर उधर घूम रहा है। ऊपर से विरह की जो बयार है इस झोंके को और ज्यादा अधिक बढ़ा रही है। जंगल में जो पलाश के पत्ते हैं वो झड़ने लगे हैं, जिससे फूल फल और शाखाएं पत्तों रहित हो गई हैं। इस मौसम में वनस्पतियां भी उल्लास से भर गई हैं, परंतु मेरे लिए इस संसार में तो मेरा दुख ही सबसे 2 गुना हो गया है। मेरी सखी सहेलियां समूह बनाकर फाग गा रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में तो होलिका का
दहन हो रहा है। जलकर मर जाने के बाद भी यदि मुझे मेरा प्रिय मिल जाए तो मुझे जरा भी चिंता न हो। मैं दिन रात मेरे हृदय में एक ही रट लगी रहती है कि किसी प्रकार मैं अपने पति को प्राप्त कर सकूं, इन्हीं के लिए जीवन यापन करूं। इस पद में दोहे में कवि वीरानी कहती है कि अब तो यही कामना है कि जो शेष है कि मेरा शरीर जो है वह जलकर भस्म हो जाए, राख हो जाए, और जो हवा है, पवन है, वह उससे मैं निवेदन करूंगी कि इस जो शरीर की राख है उसे उड़ाकर मेरे पति तक पहुंचा दी जाए। यहाँ पर नायिका जो है वह अपने पति को मिलने के लिए इतनी उत्सुक है कि वह अपने आप को भी, स्वयं को भी जलाने पर उद्रग्ध है कि मैं अगर जल जाऊं और मेरी राख को मेरे पति तक पहुंचा दिया जाए। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ है जो हम एक बार देख लेते हैं। देवस, दिवस, दिन, निशी, निशा, रात्रि, रात, दुभर, कठिन, मुश्किल, हिया यानी हृदय, जनावा, प्रतीत हुआ, मालूम हुआ, सियु यानी कि शीत ऋतु, तो यानी कि तब, पियु यानी कि प्रिय, प्रियतम, प्रेमी, नाहू, नाथ, बहुरा, लौटकर, बिछाई, बिछुड़ना, अलग होना, सियरी का अर्थ होता है ठंडी, दग्धे यानी कि दग्ध होना, जलना, जलने का भाव, भय यानी कि हुई, कंतु यानी कि प्रिय, प्रियतम, पति, भस्मंतु यानी कि भस्म होना, संदेशड़ा यानी कि संदेश, धनी, पत्नी, प्रिया, सूरज यानी कि सूर्य, सूरज, लंक, लंका की ओर यानी कि दक्षिण दिशा, दिशी यानी कि दिशा, भा यानी कि हो गया, दारुण, कठिन, अधिक, हीरे, हीरा, हृदय, सोर, सुपेती, जाड़े में ओढ़ने के और बिछाने के ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो, हिमचल, हिमाचल, हिम या बर्फ से ढकी हुई, बूढ़ी, डूबी हुई, बासर यानी कि दिन, पंखी, पक्षी के लिए है, सचान यानी कि बाज पक्षी, चाड़ा यानी कि प्रचंड, रकत, रक्त, खून, गरा, गल गया, ररी, रट रट कर, माह, माघ का महीना, जड़ काला यानी कि मृत्यु, सूर यानी कि सूर्य, सूरज, नाहा, पति, रसमूलु, मूल रस, श्रृंगार रस, माहुट, महावट, मास, माघ मास की वर्षा जो होती है, महावट जिसे कहते हैं वो, नीरू, जल, जोला, जक, जोरना, पिटोरा, रेशमी वस्त्र, गी यानी कि गर्दन, तिनुवर, तिनका, अप, अनपत, पत्ते रहित, बनाफती यानी कि वनस्पति, घास फूस, हलासु, उत्साह सहित, उल्लास से भरे हुए, चाचरी, होली के समय खेले जाने वाला चाचरी नामक एक खेल जिसमें सभी एक दूसरे पर रंग डालते हैं, पियही, पिया, मकू, कदाचित, मानो। तो आज हमने मलिक मोहम्मद जैसी के 12 मासा का वर्णन देखा है, उसकी व्याख्या सहित हम उसका अनुवाद भी किया है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। ये जो वीडियो है ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।